जय हिंद बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित हिंदी साहित्य कक्षा 9 हिंदी विषय कक्षा 9 पाठ तीसरा रहीम दास की दोहे लेकर के उपस्थित हैं। हम इसकी व्याख्या देखेंगे, अर्थ सुनेंगे। यहाँ कह रहीम दास जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृत का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी कहते हैं, जिन लोगों का प्रकृति यानी स्वभाव अच्छा होता है, उत्तम होता है, वो बुरी संगत में भी रहने पर, कुसंग का मतलब बुरी संगत, क्या लिखेंगे, बुरी संगत में भी रहने पर उन पर कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है। जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं, यानी चंदन भी विष को ग्रहण नहीं करता, उस पर सैकड़ों हजारों भुजंग यानी सर्प लिपटे रहने पर। जिस प्रकार रहीम दास जी कहते हैं कि जिस तरह चंदन का जो पेड़ होता है, विष से यानी हजारों सर्प के लिपटे रहने पर भी विष से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति का उत्तम स्वभाव होगा वो बुरी संगत में भी रहने पर उसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगला है, रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। रहीम दास जी कहते हैं उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए। प्रीत मतलब प्रेम, सराहिए मतलब सराहना, मिले होत रंग दून जिसके मिलने से वो एक नया नवीन रूप धारण करता है। जैसे ज्यों जर्दी हरदी तजय, जिस प्रकार ज्यों मतलब जिस प्रकार हरदी क्या करती है, हरदी यानी हल्दी, जर्दी यानी अपना पीलापन, जर्दी मतलब पीलापन त्याग देती है। तजय सफ़ेदी चून, और सफ़ेद चूना जो होता है, चूना क्या होता है, सफ़ेद होता है। सफ़ेद चूना अपनी सफ़ेदी त्याग कर करके एक नवीन लाल रंग धारण करता है। अब अगले पंक्ति पर चलते हैं। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। टूटे यानी मुक्ताहार, मुक्ताहार का मतलब मोतियों की माला। मोतियों की माला टूटने पर बार बार यानी फिर यानी पुनः हम क्या करते हैं, उसको पिरोते हैं, गूंथते हैं। ठीक उसी प्रकार टूटे सुजन मनाइए यानी रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को मनाना चाहिए, जो सैकड़ों बार नाराज होता है या रूठता है। यानी जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके सैकड़ों बार उठने पर उन्हें बार बार मनाना चाहिए। जिस प्रकार मोती की माला के टूटने पर बार बार उसे पिरोया जाता है। रहीमन असुमन नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करई, जाही निकारो गेहती कस न भेद कही दी। रहीमन आंसू नैन ढरी, आंसुआ मतलब आंसू, नैन मतलब आँख से, जिय मतलब आत्मा, यानी जिय मतलब आत्मा का दुख प्रकट। जब दुख होता है, हृदय में जब दुख होता है तो उसको प्रकट करने पर क्या होता है, आँखों से आंसू निकल जाते हैं। जाहि निकारे गेह मतलब घर, भेद मतलब रहस्य को क्या करना चाहिए, घर से यानी हृदय से निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये भी क्या करेगा, आपका भेद, आपका रहस्य बतला देगा। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मीत। रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति के होने पर सगे बनते हैं, बहुत बनते हैं, बहुत रीति यानी बहुत रीति से, बहुत विधियों से बहुत लोग आपके सगे बन जाते हैं जब आपके पास संपत्ति होती है। विपत्ति कसौटी जे कसे, कहते हैं कि विपत्ति की कसौटी पर जो खरे उतरते हैं, कसे मतलब खरे उतरते हैं, ते ही वही सच्चे मित्र मतलब मित्र होते हैं। अगली पंक्ति है, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त छूह। रहीम दास जी कहते हैं कि जाल के पड़ने पर जल बह जाता है, बाहर हो जाता है, तजी मीनन की मोह, वह मछलियों का मोह छोड़ देता है। रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त मोह। रहीम दास जी कहते हैं कि मछली मतलब मछली, नीर मतलब जल की, तौ न छाड़त मोह यानी वो क्या होती है, मोह नहीं छोड़ती, यानी जल का मोह मछली नहीं छोड़ती, इसलिए वह क्या होती है, प्राण को त्याग देती है। यानी पानी ही उसके लिए क्या होता है, प्रिय होता है। रहीम दास जी का कहने का मतलब है कि जल में
जाल पड़ते ही वह क्या होता है, बह जाता है मछली जो कि संग रहती है उसका साथ वो छोड़ देता है। रहीमन मछली नीर को, जो रहीम दास जी कहते हैं कि जो मछली है वो नीर की तौ न छाड़त छो, छो यानी मोह वह नहीं छोड़ती है, यानी छो मतलब प्रेम, मोह मतलब ही प्रेम और छो मतलब ही प्रेम। क्या होता है, मछली जल का प्रेम नहीं छोड़ती है। अगला पंक्ति है, दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होई। रहीमदास जी कहते हैं कि दीन दीन सबन सबन को लखत, यानी दीन व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, जो दुखी व्यक्ति होता है, वो सबको देखता है। दीन ही लखे न कोई, यानी गरीब व्यक्ति को कोई नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखे, रहीम दास जी कहते हैं कि जो दीन यानी दुखी व्यक्ति को देखता है, दीन बंधु सम होए, यानी दीन बंधु अर्थात तो ईश्वर के समान हो जाता है। अगली पंक्ति है, प्रीतम छवि नैनी वसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। यहाँ पे कुछ प्रसंग ये गोपियों के प्रति भी है, या ऐसे कहना कि ईश्वर प्रति है। कह रहे हैं, प्रीतम छवि नैने बसी, प्रीतम यानी प्रेम, यानी अपने प्यारे प्रिय प्यारे का जो प्रेम है वो नैनों में बसा हुआ है। पर छवि कहाँ समाए, पर मतलब दूसरा, छवि यानी छवि मतलब कह सकते हैं दूसरे व्यक्ति की महिमा कहाँ समाए, कैसे समा सकती है, यानी भगवान श्री कृष्ण को जो बसे हैं आपके मन में, तो उसकी जगह दूसरा कोई नहीं रह सकता। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि सराय मतलब ठहरने वाला जो आश्रम होता है वो क्या है, भरा हुआ है, लाखों लोग भरे हुए हैं। लख मतलब देख करके उसमें लोग भरे हुए हैं, भरे हुई सराय को देख करके पथिक आप, ये पथिक आप फिर कहाँ जाएंगे, आपको जगह नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरी चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा को मत तोड़ो, मत तोड़िए, चटकाए यानी बिना, ऐसे कह सकते हैं बिना मोह के या बिना प्रेम को उसको नहीं तोड़ना चाहिए। यानी ऐसे समझ लीजिए कि प्रेम रूपी धागे को एकाएक मत तोड़िए, टूटे से यानी प्रेम के धागे को नहीं तोड़ना है, प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना है। अगर जो टूटे फिर ना जुड़े, अगर जो प्रेम रूपी धागा टूट जाए तो फिर वह नहीं जुड़ता है, जुड़े गांठ पर जाए। अगर जो जुड़ जाए भी तो उसमें क्या होती है, गांठ पड़ जाती है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसौ फल दिन। कदली, कदली मतलब केला, आ सीप मतलब मोती, आ भुजंग मतलब सांप, मुख मतलब मुख, सांप का मुख। स्वाति एक गुण तीन, स्वाति जल की एक बूंद के तीन गुण हैं। कैसे हैं, तो कदली में पड़ जाए तो क्या होता है, कदली में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, क्या बनता है, कपूर बनता है। सीप में पड़ जाए तो मोती बनता है, और भुजंग में पड़ जाए, सांप के मुख में पड़ जाए तो क्या बनता है, मणि बनता है। मतलब स्वाति की एक बूंद केला में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, सीप में पड़ जाए तो मोती, और भुजंग यानी सांप के मुख में पड़ जाए तो मणि बन जाता है। ऐसे इसके तीन गुण है, यानी संगत जिसके साथ जैसा बुद्ध का हुआ उस तरह की वस्तुओं का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार जैसी संगत में आप बैठेंगे तैसोई यानी वैसी ही फल आपको मिलेगा। अगली पंक्ति है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर, पिए न पान पियही न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। कहते हैं कि तरुवर यानी वृक्ष फल नहीं खाता, फल तो देता है लेकिन फल नहीं खाता। सरोवर यानी सागर कह लीजिए, सरोवर मतलब तालाब कह लीजिए। पियही न पान मतलब वो पानी का पान नहीं करता, यानी पानी को नहीं पीता है, पान मतलब पानी, पियही में ही नहीं पीता है।
पियहि नहीं न पान, यानी पानी नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित, रहीम दास जी कहते हैं पर दूसरों के काज हित, दूसरों के कार्य हित, संपत्ति संचही सुजान, यानी दूसरों के कार्य हित के लिए संपत्ति संचही यानी संपत्ति का संचय सुजान माने सज्जन करते हैं। देखिए कोई छूटा नहीं ना है, सब हुआ है। अब अगले पेज पर चलते हैं। रहीमन देखी बड़न बड़ेन को, कह रहे हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। कह रहे हैं कि रहीम दास जी कह रहे हैं कि रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजे डार, रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ों को देख करके छोटों को छोड़ना नहीं चाहिए या उनको त्यागना नहीं चाहिए, या कह लीजिए डारी मतलब फेंकना नहीं चाहिए। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े चीज़ को देख करके छोटे चीज़ को फेंकना नहीं चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई की काम आती है वहाँ तलवार क्या करेगी, वहाँ तलवार का क्या कार्य है। जो रहीम सुख होत हैं बढ़त बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखिया निरखी आँखिन को सुख होत। रहीम दास जी कहते हैं कि सुख होता है, यूं रहीम सुख होता है बढ़त देख निज गोत, गोत मतलब परिवार, निज मतलब अपना, अपने परिवार को बढ़ता देख करके क्या होता है, सुख होता है। जो बड़री अखियाँ निखरी, बड़ी अखियाँ देख करके अखियों को क्या होता है, सुख होता है, अखियन को सुख होत। रहीम ओछे नरन ते, रहीम ओछे नरन ते तजौ वैर अरु प्रीत, काटे चाटे स्वान की दूहु भात विपरीत। रहीम दास जी कहते हैं कि ओछे, ओछे मतलब क्षुद्र या छोटे, छोटे लिख लेंगे। नरन ते माने जो छोटे लोग होते हैं, नरन मतलब व्यक्ति, यानी जो छोटे व्यक्ति होते हैं, छोटी सोच वाले, संकीर्ण मानसिकता वाले जो लोग होते हैं। तजो बैर और प्रीत, उनका प्रेम और दुश्मनी, बैर मतलब शत्रुता, यानी दोनों क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्यों कि जब वो ओछा है, छोटा है, कमज़ोर है, तो उससे बैर करेंगे तो भी आपकी हिनाई होगी, प्रेम करेंगे तो भी आपकी हिनाई हो सकती है। काटे चाटे स्वान के, जिस प्रकार कुत्ता के काटने और चाटने से दोनों भांति विपरीत, दोनों भांति से क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार ओछे लोगों से बैर और प्रीत दोनों ही सही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले अध्याय में का वीडियो लेकर के हम उपस्थित होंगे। अगला अध्याय है भारतेंद्र हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ये रहीम दास की ग्रंथावली से लिया गया है।